सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान, हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वकील ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। सफ़ीर पाकिस्तान, राब्तों का एक नाम, आपकी आवाज़, आपकी पहचान और आपके एहसासात और जज्बात का तर्जुमान भी सफ़ीर पाकिस्तान। गाँव-गाँव सफ़र करने वाला, करियर सफ़र करने वाला, आपके लिए दूर दराज से रिपोर्ट लाने वाला वन एंड ओनली प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान हमेशा आपके लिए पेश है। नाज़रीन, आज प्रोग्राम भरपूर है और बहुत सारी रिपोर्ट जो हैं वो वाशिंगटन डीसी से हैं। जो हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं वहाँ के जनाब डॉक्टर काशिफ सोहेल, उन्होंने इसको फिल्म बंद किया है। और अगर आप कभी भी कोई रिपोर्ट वाशिंगटन डीसी में देना चाहते हैं तो काशिफ सोहेल से राब्ते में रहिए या हमसे राब्ते में रहिए। नाज़रीन, जैसे जानते हैं कि आई जस्ट बैक फ्राम कनाडा, वेरी चिल वेदर। यकीन करें -10, 15, 30 और ख़बरें वहाँ ये थी कि अपना कोई भी हिस्सा जिस्म का बाहर ना निकालें। लेकिन आप यकीन करें, हम ऐसी जगहों पर गए जो आप सोच नहीं सकते हैं। पहाड़ों में, मैदानों में, हर जगह हमने जाके रिकॉर्डिंग की और एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। और हम गए थे खुसूसी दावतनामे पे जनाब अज़ीम रिज़वी साहब के और उनकी फैमिली की जानिब से जो मिली थी हमें, और हमने उनकी फैमिली पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसमें उनकी जो डॉटर हैं वो एस्ट्रोनॉट बनने जा रही हैं। मे बी एज ऑफ 18 शी गोना बी इन द स्पेस। इसके अलावा ऑफ कोर्स अज़ीम रिज़वी साहब, ही इज़ कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर द पार्लियामेंट। आई थिंक ये दूसरे पाकिस्तानी होंगे आफ्टर जवाद खान दे गोइंग टू बी इन पार्लियामेंट। आई विश ही बी इलेक्टेड एंड ही रिप्रेजेंट यू गाइज इन कैनेडा, GTA ग्रेटर टोरंटो। और डेफिनेटली ये मिल्टन शहर में रहते हैं और वहाँ का हर शख्स इनको जानता है, ख्वाह वो मेयर हो, पुलिस चीफ हो, जज हो, ट्रांसपोर्ट का डायरेक्टर हो, स्पोर्ट्स के लोग हों, मजहबी लोग हों, सब इनके गुरबीदा हैं और इनकी कंपनी मिन मैक्स जो है वो दिन रात तरक्की कर रही है। तो रिपोर्ट इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में हम ज़रूर दिखाएंगे। इससे ट्यून विद सफ़ीर पाकिस्तान दिस वीक एंड द फॉलोइंग वीक। आज क्या है प्रोग्राम में? आज रिपोर्ट हम लाए हैं कैपिटल हिल से। नाज़रीन, पाक पैक एक अदारा है जो अरसदराज से अपना के बैनर तले चलता रहा है और अब वो ज़रा ओपन अप हुआ है और वो चाह रहा है कि मुकामी बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी को भी पाक पैक में शामिल किया जाए। ये एक एडवोकेसी लॉबी ग्रुप है और पाक पैक, पाकिस्तान अमेरिकन एक्शन पॉलिटिकल कमेटी, और जिसके प्रेसिडेंट अब रिफत चुगताई हैं। तो उनसे खुसूसी मुलाकात और कैपिटल हिल पर क्या हुआ, किस कांग्रेसमैन ने क्या कहा, किस सेनेटर ने क्या बातचीत की, थिंक टैंक ने क्या बातचीत की और जो मंदबीन आए थे उन्होंने क्या कहा, वो आज के प्रोग्राम में शामिल है। इसके अलावा एक मुलाकात हमारी हुई है जनाब साजिद तारड़ साहब, जो है वो बहुत ही बड़े एक्टिविस्ट हैं मैरीलैंड के अंदर और बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं इनके हुकूमत के अंदर, गवर्नमेंट से, गवर्नर से, मेयर से, कांग्रेस से। मिस्टर साजिद तारड़ जो हैं वो सेंटर फॉर सोशल चेंज के CEO हैं और बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इनका जो इदारा है वो मेंटली सिक, रिटार्डेड लोगों की टेक केयर करता है। 25 से 30 मकानत हैं जहाँ पे असिस्टेड लिविंग होती है और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनसे भी एक बातचीत हमने की है और उनके जो पार्टनर हैं जसदीप सिंह, उससे भी हमारी बातचीत हुई है। इसके अलावा ऑफकोर्स जब मैरीलैंड में था मैं, तो जनाब एक बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी है वहाँ की, जनाब एजाज साहब। एजाज साहब जो है ये सुपर ईगल ट्रैवल रन करते हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई जान के कि सऊदी एयरलाइन का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, ही इज़ द वन एंड ओनली सोल in charge for Saudi Airlines sending for Umrah, which is cost is really amazing, only $666, which included 5-star hotel, Umrah package, everything amazing. और you name it, every airline इनके पास है, every airline के ये कंसोलिडेटर है। मुबारक हो जनाब एजाज साहब, ऐसे काम करते रहिए। तो वो मुलाकात भी आज हमने इस प्रोग्राम में शामिल की है। इसके अलावा अशर गुलाब साहब जो हैं वो क्रिश्चियन अमेरिकन सोसाइटी के एक्टिविस्ट हैं, बहुत बड़े लीडर भी हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। बाय द प्रोफेशन ही इज़ एन अकाउंटेंट, ही इज़ ए CPA, फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उनका और उन्होंने ये लेमोजीन कंपनी स्टार्ट की है। 150 ओवर लेमोजीन ये ओन करते हैं। इसके अलावा
इनका एक शौक़ है एंटरटेनमेंट का और ये काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर। अभी ला रहे हैं जनाब अदनान समी को, मारूफ सिंगर, वेरी वेरी डायनामिक सिंगर, वन एंड ओनली द फास्टेस्ट पियानो इन द वर्ल्ड। मिस्टर अदनान समी इज कमिंग 4th अप्रैल न्यू जर्सी। रिमेंबर द डेट, 4th अप्रैल इन न्यू जर्सी। और आप इसमें ज़रूर शिरकत करें। और आपको अगर कोई स्पेशल फ़ोटोग्राफ चाहिए अदनान समी के साथ तो आप सफ़ीर पाकिस्तान से भी रब्ता कायम कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा और बहुत ही छोटी छोटी रिपोर्ट है, आइए आपको लिए चलते हैं आज के प्रोग्राम में। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। ज़्यादा फरमाइए ये रिपोर्ट। अमेरिका में पाकिस्तानी सियासी तौर पर नहायत मुहतरक नज़र आते हैं और अब उनकी ख्वाहिश है कि वो अमली तौर पर सियासी मैदान में कूद पड़ें और कुछ तो पहले ही से सिटी कौंसल, मेयर और अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में बहैसियत एडवाइज़र के काम कर रहे हैं। लेकिन सियासी तौर पर अपने हुकूक को मनवाने के लिए ज़रूरी है कि आप सियासी तौर पर सरगर्म और मुहतरक हों और अपने सियासी नुमाइंदों पर पूरी तरह गिरफ्त और कंट्रोल रखते हों। इसके दो तरीके हैं, वोट और नोट, यानी कि फंड रेजिंग। फंड रेजिंग यहाँ कानूनी है और वोट डालने के लिए अमेरिकन कम्युनिटी बहुत कम आती है। तो चांसेस ये हैं कि अगर आप इलेक्शन में खड़े हों तो आप ये इलेक्शन जीत सकते हैं। अपना के बैनर तले बनने वाली पैक पाकिस्तान पॉलिटिकल एक्शन कमेटी 16 साल से काम कर रही है, जिसमें हिलरी क्लिंटन, जो बाइडन और कई कांग्रेसमैन, सेनेटर के साथ पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाही करा चुके हैं, जिसमें डॉक्टरों के मज़ीद वीज़े भी ज़ेर बहस आए हैं जो पहले से कम हो गए हैं। पैक की नई इंतज़ामिया, जिसकी सदर अब रिफ़त चुग़ताई हैं, पैक को एक नई राह और मंजिल पर लाना चाहती हैं और अमेरिका में एक ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे उसको वो आगे देखना चाहती हैं। For us to be recognized as a community and to have a voice in Capitol Hill, we decided that it is about time that we had a PAC, Political Action Committee, that represented the Pakistani American community. We are here together only for one purpose, and that is to become a political action committee. All of you, I'm sure, are here for one reason as well, and that is to somehow have a voice. कैपिटल हिल वाशिंगटन डीसी में होने वाली तकरीब में कांग्रेस और सेनेट के कई कारकुन आए और शरीक हुए और पाकिस्तान से अमेरिका के ताल्लुकात को मुस्तहकम करने और पाकिस्तान के होने वाले नुकसानात की तलाफी और दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार के सिलसिले में बेबाक तरीके से अपने ख्यालात का इजहार किया। Americans are the most powerful people in the history of the world. We're the most powerful country on earth. We're the most powerful country in history. But that does not necessarily mean that we are always right. One of our longest projects has been something called the U.S.-Pakistan Leaders Forum, building broader networks among business leaders, civil society leaders, artists, journalists, and other community folks from the U.S. and Pakistan to build cooperation where there's little focus right now. What is the reality of Pakistan? What is reality within the United States? And you have to ascertain that reality, and then you have to set yourself achievable goals. I believe that the U.S.-Pakistan relationship is absolutely critical. I believe it's worth us investing time, energy, resources in building it. I think that if anyone's going to make sure that there is a strong, vibrant U.S.-Pakistan relationship, it is going to be the people who care about it most, and the first people who will help lead us in that effort will be Americans of Pakistani heritage. I think that there's a great opportunity for all of us to find our commonalities and to really begin to emphasize how we can live together, work together in peace. Pakistanis that I know are physicians, psychiatrists, psychologists, academicians, leaders in those fields. And what I want to talk about is some of the things that I'm working on that you can be helpful with your expertise and your knowledge. And grateful for the help of the Pakistani American community across the country who have helped me in a number of ways. Pakistani American doctors who have worked very hard in school to get a medical education and then wanted to contribute
to the treatment of quality health care here in the United States, and we're often prevented from doing that because they don't, our system didn't allow them to go back and forth and to be able to get through the whole visa process. So I was happy to work with so many individuals on that issue. We'll continue to. I'm very pleased to be here, looking forward to getting involved deeply in the issues that are of concern to you. I just think it's terrific that you're all here, that you came to Washington probably not knowing it was going to be this cold, but that you came to Washington, that you're involved politically. Pakistan, a country that, a democracy where the political activism shown here tonight, I think is really so important. There are values that encompass a number of issues, including issues such as civil liberties, education, good jobs, higher wages, women's rights, healthcare, foreign relations, housing, infrastructure, and on and on. I know that these are the great array of issues that all Americans are concerned with, and no less so with the Pakistani American community. And that's why it is so important that all of you are here in Washington. पाक पैक की प्रेसिडेंट रिफत चुगताई, डॉक्टर सलेमान, डॉक्टर जलीन ने डॉक्टरों के वीज़े की तादाद को बढ़ाने पर भी जोर दिया। इस तकरीब में अमेरिका भर से आए हुए मुंतज़मीन ने शिरकत की और पाक पैक के हाथ मजबूत करने और उसको आगे बढ़ाने का अहद किया। कैमरामैन काशिफ के साथ वकाल खान, जे न्यूज़, अमेरिका। नाज़रीन, आज मेरे साथ हैं जनाब आशिर गुलाब, और ये माशाल्लाह काफ़ी अर्से से न्यू जर्सी में आबाद हैं और AEG कंपनी इनकी है ट्रांसपोर्टेशन और मीडिया की। और मीडिया के हवाले से ये इन्होंने माशाल्लाह काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, जिसमें अदनान समी को भी लाए हैं, ये राहत को भी लाए हैं, आतिफ को भी, अली ज़फ़र को भी मुख्तलिफ प्रोग्राम करते हैं और माशाल्लाह सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। और अभी ला रहे हैं अदनान समी को। 4 अप्रैल को इनका प्रोग्राम है एलिज़ाबेथ हॉल में न्यू जर्सी में, जो बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें काफ़ी पॉलिटिशियन भी जो शरीक हो रहे हैं। उनका ताल्लुक़ है लाहौर से, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन क्रिश्चियन हैं ये, और ही रिजाइड इन न्यू जर्सी। और आज मेरे साथ हैं DC में। आइए देखते हैं कि ये क्या इनका प्लान है और क्या करना चाह रहे हैं अदनान समी के प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? बस ठीक। कैसे हैं? पहले तो जी बताइए, क्या आपका माशाल्लाह क्या प्रोग्राम है अदनान समी का और क्या करना चाह रहे हैं आप? चलो वो मैं बताता हूँ, but I just would like to take a moment first to thank Geo. I mean, there's no doubt that this is one of the most powerful channels, and it has woven itself into the very fabric of the Pakistani community, and I'm just honored and humbled that I have an opportunity to talk to Geo. So आपका question था अदनान सामी के concert के बारे में। Well, basically, April 4th, Elizabeth, New Jersey में अदनान सामी का concert हम कर रहे हैं। तो मैं दावत दूंगा all Pakistanis, you know, within the sound of my voice, please come. April 4th, you can go to www.bollywoodusa.in, order your tickets online, and if you use this interview or the Geo reference, I can see if we can arrange for free tickets as well as maybe some pictures and some autographs from Adnan Sami himself. I see. So what's your goal? Is a show for profit or for benefit? Now the show is definitely for profit. All shows I do is for profit. Basically, the benefit really is the entertainment. I mean, Adnan Sami right now is basically one of the fastest piano players in the world. And I think it's a great honor, him being originally from Lahore, Pakistan, that he's got that accolade. The benefit really will be the show itself. I mean, I know you might have seen Bollywood shows before, but the production level and the amount of preparation going into this show, if you can make it there at Ritz Theater in Elizabeth on April 4th, Saturday night, you will be amazed and blown away. You know, I invite all my Pakistani friends from Karachi, Lahore, Islamabad, all Pakistani Americans, along with everybody else that have been here for a long time, and come celebrate with us. You know, it's going to be a dynamite show. What is your expectation? How many people are going to be there?
Well, what is the capacity of the auditorium? the capacity of the auditorium is roughly 3,000 plus, and it'll be a sold-out event. It will definitely, based on the ticket sales and the preparation and the early bird tickets that have been moving, along with the sponsorships, this will be a sold-out event. So you really want to get your tickets early. You don't want to wait till last minute. Is it going to be complete orchestra? Yes, it will be a complete orchestra. Anand Sami travels with 10 musicians, and it's a live show. There's going to be nothing taped, and like I said, you will really enjoy his orchestra because they're extremely talented, you know. Is there any other artists going to play? It's, Vicar, I'm glad you mentioned that. ये एक बहुत अच्छा point आपने जिक्र किया. Basically, what we want to do is any up-and-coming artists, up-and-coming dancers, we want to give them a chance. I'm sure my number will power up on the screen, or you can go to bollywoodusa.in. Give me a call. What we want to do is have a few opening acts for some local talent or some national talent that might not have gotten on the stage with 3,000 people yet, but is looking to go to that level. So what we're doing is right now we're auditioning opening acts and giving them a chance to perform before Anand Sami takes stage. Excellent, that's a very good. Would you please mention your name, your site, your phone number, so people can reach you? Sure. You can get the tickets at two places. My main website is aeginternational.com, and you can just click on Anand Sami tickets there. My other site is bollywoodusa.in, and like I said, my number, if it doesn't come on the screen here, is 302-750-6411. Again, 302-750-6411. I don't care who you are, if you want to be part of the show, if you want to help sponsor the show, if you just want to meet Anand Sami and get a picture, give me a call. I'm very approachable. नाज़रीन, मेरे साथ जनाब साजिद तारड़ साहब, and he's a resident of the Maryland, which is very popular state in America, and is a really strong point of the South Asian Americans, Indian American, Pakistani Americans reside here and playing a vital and key role in the many areas in healthcare, business, medical, engineering, and professionalism here, you know. And today I'm meeting Mr. Tadar. He is really organizing with the collaboration of the Indian community first fundraising gala in the honor of the Republican governor, which is very, very important, and it is a very good move now. The South Asian American should move in the politics to get seat on the table so they can regulate the policy and other issues. So Mr. Tadar, nice meeting you. How are you? I'm fine. I'm glad you are here. Thank you very much for inviting me and giving me opportunity to talk to you about your company, about you, about your role. To tell us a little bit about yourself, who you are, when you come to from Pakistan, and why you come to America. First of all, thank you for this opportunity. आप आज आए, आप बड़ा अच्छा लगा, खासकर आप LA से आए. मौसम हमारा थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन जिस तरह आपने बताया, मेरा नाम साजिद तारड़ है. I'm from Mandi Bahawalpur in Punjab, in central Punjab. I came here in 1986 as a law student. My father was a lawyer. He went to law school in 50s. So I finished my law education here, and then I went to the different business ventures. Right now I'm in health field. I'm a contractor in the state of Maryland. I have nursing homes and assisted livings. It's a medium-sized company. We have about 400 employees, and we have about 200 patients we take care. We have different programs. They live with us. It's a residential program. Then we have supported employment. Then we have medical day adult programs. My partner Jasdeep, you will see later on. We have an investment company. It's a real estate holding. We have rental properties in Baltimore City and in the Middle East at the same time. And that is what I do for a living. I have 4 kids, and my daughter is in George Washington studying biomedicine engineering there. And earlier, जिस तरह आपने कहा, खासकर I'm involved in the local politics. I have served in the 3 last governors' administrations, their teams,
I have been part of the Advisory Council on Department of Transportation. I have been the part of the Small Business Commission appointed by the government. I have served on the South Asian Commission, South Asian Affairs Commission. And that's what we do, and I have served on several finance committees of different governors and senators and congressmen. Or I do have intention to run for public office myself. I think this is the time now the Pakistani and South Asian Indian community should come forward to become a politician. You know, why not? Of course, I think we have two governors right now in US. They are with Indian heritage, Nikki Haley and Bobby Jindal. So they have opened up the doors for South Asians. And we have several, on the local areas, we have several Pakistanis, they're stepping up. I know them personally. Some of them, they won elections and lost elections, or some of them they are attempting. I will be looking to run for public office in the federal area. Matter of fact, I'm rather as a Congress or something. That's what I'm studying. I'm studying some districts right now. Because that's my way of putting back to society, contribution, merging in. Nadeem के साथ हैं जसदीप सिंह. He is the one of the partner with Mr. Tarar and healthcare business. Healthcare business is really a very important and crucial business in America, because United States of America really take care of their own citizens and people to give them really the high ends and very good healthcare service. So they are doing assisted living, nursing centers, daycare centers, and as you know, this is a very big business, as well as it's a service too, and it's very tough service to really treating the seniors and adults and sick people and retired people. You know, you need good nurses, RN, LVNs, and physician, orthopedic doctors, and physical therapists to come and treat the patient. And the purpose of coming here all the way from Los Angeles and interviewing them to see the partnership, the marriage, that is very important, because when the Indian Pakistani is doing business together, that's a very good and healthy sign. That's why I'm here today. Mr. Jasdeep, how are you? Good, sir. Thank you. My name is Jasdeep Singh. People know me by the name Jesse. Jesse. I'm from Indore, India. I was born in Indore, India. Indore, yeah. And I always say, अगर India मेरी जान है तो पाकिस्तान मेरा दिल है. क्योंकि my parents were from Rawalpindi and Gujar Khan. My mother was from Gujar Khan. My father was from Rawalpindi. So I consider, you know, all as one. And I came here. My story is very similar to Tarar Saab, who's like more than my brother. And I also came here for higher education at an early age, like he came. And we both came from good families. We did not come here for economic reasons, but we came here for higher education, and we did that, and we met, and that's how we started our journey in America. That's sad news. How's your business doing? Business is doing good. We have close to 400 employees here. We have more than 250 patients in different programs, and we never consider this as business. As Tarar Saab had told you, we have other businesses, but this organization where we are sitting today is more of a service business for most needy in our community, and we do it with the compassion, and all our staff do that with the compassion. It is only based in Maryland. You're all operation businesses, nursing center, assisted living, all in Maryland. All in Maryland, yes. Okay, that's very good. So now you're also in a little bit heading to the politics. Yes, we are. Tarar Saab is an iconic figure for both Indian and Pakistani community here. He is very much loved by both the communities. Sometimes I feel that we love him more than the Pakistani community, but you know, and we see a big future in him. So we're all behind him, and we want to make inroads into the political system. I think
It's about time that the contributions that the South Asian community has made, both Indian and Pakistani community, it's time that we leverage that and ask for, for something in return for us now. मैरीलैंड के रिपब्लिकन गवर्नर लैरी होगन जो हालिया इलेक्शन में कामयाबी से हमकिनार हुए, उनके एजाज़ में साउथ एशियन कम्युनिटी ने एक शानदार अशाई दिया जिसमें पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। ये पहला मौका था जब एक प्लेटफार्म से इतनी बड़ी तादाद में मुत्तहद होकर गवर्नर लैरी होगन को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर सेंटर फॉर सोशल चेंज के CEO साजिद ताडर और उनके पार्टनर चेयरमैन जनाब जगदीप सिंह ने गवर्नर को कम्युनिटी के मसाइल और उनकी मुश्किलात से आगाह किया। जगदीप सिंह और साजिद ताडर ने खिताब करते हुए कहा, And we are humbled today that Mr. Hogan is here. We are looking forward. Thank you, Mr. Hogan. It's not only your victory, it is our victory. It is our victory, and to be honest with you, the Baltimore County has given you the vote of confidence. South Asian community has given you vote of confidence. And let me tell you why I was so impressed. Two things I want to tell you before I call Mr. Hogan on the stage. First of all, the day he won, Jesse, myself, we met Mr. Hogan to congratulate him. And this was his response. He said, I won the election due to the Democrats voted for me and the independents voted for me. I'm not only the governor of Republicans, I'm governor for the whole state. And that's the beauty. And second thing, let me tell you why I am feeling safe, why you are feeling safe. There is no special interest behind Mr. Hogan, and he is ready to lead the state of Maryland the way we wanted it. गवर्नर लैरी होगन ने निहायती बेबाक अंदाज में साउथ एशियन कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज मैं बावाद बुलंद कहूँगा कि मेरी जीत में आपका ताउन, आपकी कोशिशें शामिल हैं और आपका गवर्नर हमेशा आपके साथ होगा। To have been chosen as the 62nd governor of the state of Maryland, and I am truly humbled and deeply grateful for the opportunity to serve my fellow Marylanders. So thank you all very much for your support. I had tremendous support in Baltimore County where we won by 21 points, and we had an unbelievable amount of support in the South Asian community and the Asian community in general and minority populations all across our state. So give yourselves a big round of applause. इस तकरीब से यह अंदाजा होता है कि साउथ एशियन दूसरी अक़वाम की तरह अमेरिकन सियासी धारे में आगे बढ़ रही हैं। Well, I just thought I'm overwhelmed that so many people from Pakistan are so. He's a wonderful governor. We are looking forward. He has made promises that we're going to have holidays at the governor house, and his agenda, his appointments, everything looks fine. We have given him a vote of confidence, and we're looking forward for the Pride Mail. और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी भी कांग्रेस और सेनेट की कुर्सियों पर नजर आएंगे और व्हाइट हाउस उनकी मंजिल होगी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, दोबारा आपसे मुलाकात हो रही है फिर मैरीलैंड के अंदर ही। और मैरीलैंड में आज मेरी मुलाकात है जनाब एजाज झंझुआ साहब से जो बाय प्रोफेशन एजुकेशनिस्ट है। ओके, यूज्ड टू टीच बिजनेस एंड फाइनेंस और कायदा यूनिवर्सिटी की ये अलमनाई है और फ़ारिग तहसील हैं और काफ़ी अर्सा यहाँ भी उन्होंने दर्स दिया, तालीम दी, लोगों को पढ़ाया, लेकिन साथ में उन्होंने ये लीजर और ट्रैवल का बिज़नेस भी शुरू किया। डेफिनेटली हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो क्योंकि ये बिज़नेस के ग्रेजुएट हैं, बिज़नेस फाइनेंस के, तो डेफिनेटली टीच हाउ टू डू बिज़नेस, हाउ टू कंडक्ट बिज़नेस। सो ही स्टार्टेड हिमसेल्फ अ बिज़नेस सुपर ईगल्स
travel which is really operating since 22 years. और ये complete AIDA ARC हैं और many airlines के ये wholesaler हैं, consolidators हैं. तो जो rates और जो fare और जो facilities और accommodation ये आप दे सकते हैं. It's very difficult for other travel agent to do that because I know the travel business very closely. और मुझे खुशी है कि आज एजाज साहब से मुलाकात हो रही है और पीछे इत्तेहाद का एक बैनर भी लगा है. And I used to be the brand ambassador Etihad Airlines for almost 1 year, for the whole America and US and Canada. एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. बहुत खुशी सर. आप कैसे मिजाज हैं? बहुत अच्छा माशाल्लाह. और बड़ा अच्छा लग रहा है. आज मैरीलैंड में मेरी कभी ख्वाहिश थी मैरीलैंड में कि मैरीलैंड में लोगों से मुलाकात की जाए. अल्हम्दुलिल्लाह. और मुलाकात की जाए, देखा जाए कि मैरीलैंड में लोग किस किस्म का बिजनेस करते हैं, कैसा काम करते हैं. MS इकोनॉमिक्स की थी मैंने 1979 में. और उसके बाद यहाँ के मेरा शौक़ था कि मैं MBA करूँ. तो मैंने आते साथ MBA फाइनेंस कैलिफोर्निया के स्टेट यूनिवर्सिटी से किया. और उसके फ़ौरन बाद आई स्टार्ट टीचिंग यहाँ पे थाउजेंड स्टेट यूनिवर्सिटी है. इट्स अ बिग यूनिवर्सिटी एंड आई वाज टीचिंग फाइनेंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट. लेकिन जब पढ़ाने का शौक़ था तो एट द सेम टाइम मैंने देखा कि मेरे साथ लोग ग्रेजुएशन के बाद अपने बिजनेसेस में चलते हैं एंड एंटरप्रेन्योर बन के दे बिकम वेरी सक्सेसफुल. सो आई थॉट कि मैं खुद पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्यों ना साइड पे दूसरे बिजनेस शुरू किए. तो मैंने बहुत बिजनेसेस साइड पे रखे. इन्वेस्टमेंट्स के बिजनेस थे, रियल एस्टेट के बिजनेस थे और उसके बाद ट्रैवलिंग. तो प्लानिंग वाज कि तमाम सर्विसेज बिजनेस अपनी कम्युनिटी को, जो कि तमाम कम्युनिटी में जानती थी, क्यों ना ऐसा बिजनेस सबको प्रोवाइड किए जाए और ऑनेस्टली प्रोवाइड किए जाए कि ये दिस बिकम्स की नोट फॉर माई एम्बिशंस बेसिकली. और जो ही मैंने बिजनेस शुरू किया ट्रैवल एजेंसी का, आई वाज टीचिंग एट द सेम टाइम फुल टाइम एट थाउजेंड स्टेट यूनिवर्सिटी. लेकिन विद द टाइम फॉर आफ्टर 10 years आई फाइनली क्विट बिकॉज दिस बिजनेस गॉट सो बिजी कि अल्हम्दुलिल्लाह आई नीडेड हियर ऑल द टाइम. और आई एम अ कंसोलिडेटर फॉर ऑल द एयरलाइन विच इज़ वेरी फ्यू एजेंसीज इन यूनाइटेड स्टेट्स आर, जिसमें कतर एयरवेज है, इत्तेहाद एयरवेज है, अमरत एयरलाइन है, सऊदी एयरलाइन है. और इनफैक्ट सऊदी एयरलाइन आई एम द एक्सक्लूसिव कंसोलिडेटर फॉर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश बिकॉज द ओनली बिगेस्ट उम्रा operations that I'm doing here, and I do Hajj myself and go every year with them ताकि वो खुश रहें और उन्हें पता चले कि जो भी सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड होंगी वो इंशाल्लाह दी बेस्ट सर्विसेज होंगी. Excellent. Zabardast, mashallah. So you are operating this travel agency almost 22 years. जी. और मैंने बल्कि एक और ऑफिस खोले हैं इन वर्जीनिया में, क्योंकि वहाँ अपनी बहुत बड़ी कम्युनिटी है. तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी बिजी. द पीपल वर्किंग देयर दे आर ex-PIA managers and also 20+ experiences ladies also working there. Mashallah, mashallah. तो माशाल्लाह आपकी this is the headquarters and then you have branch office in Virginia. Yes, I do. That's very good. You have more planning to open more branches? Not really. Actually, I believe I have one life to live. Okay. If I start opening business everywhere, it will be too much for me to spread out. Yeah, spread out. तो आपकी जो आज के लिए उम्रा की जो पैकेज है सऊदी लाइन का, तो बड़ा डायनामिक और बड़ा यूनिक होगा. जी. सऊदी एयरलाइन पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी शुरू हुए हैं और हमने मोर देन 100 पीपल भेज चुका हूँ ऑलरेडी. और यहाँ आसपास जो बड़ी मसाजिद हैं इनके मैंने पैकेजेस, हंड्रेड्स ऑफ पैकेजेस फ्रॉम ईच मास्क ऑलमोस्ट हर साल जा रहे हैं. और वो रेपुटेशन हर साल मल्टीप्लाई हो रही है. और लास्ट ईयर हमने कोई 1100 लोग जो थे सिर्फ उम्रा पे भेजे थे. और वही लोग जो हैं साथ हज पे चले जाते हैं मेरे साथ, क्योंकि दे नो कि जहाँ से जो भी फैसिलिटी मिलेगी वो 100% सही मिलेगी. तो ये बताएं जो आपका उम्रा का पैकेज है, क्या पैकेज क्या है, इकोनॉमिकल पैकेज आपने? आजकल अगर इकोनॉमिकल पैकेज बनाए तो $740 का सिर्फ राउंड ट्रिप है फ्रॉम वाशिंगटन टू जद्दा एंड बैक. और उसके बाद मे बी एट द मोस्ट 500 to 600 मैक्सिमम फॉर 6 nights in 5-star hotels with buffet breakfast and visa fee included. What about somebody planning to from LAX? LAX almost maybe $100 more or something, but we can do the same. Yes, definitely. You can do because that. I am not buying from anybody.
visa services, airline services, hotel services, everything's done in our office. Excellent. Very good. So, Islama, which other airline you are operating? I am operating Turkish Airline also. In fact, they took us to fam trip 2 weeks before, and we've seen all the Turkey, the best places, Blue Mosque and other things. So you do that tour package too? Yes, we do tour packages, we do cruises, we do honeymoon packages. In fact, lately what I've done, honeymoon packages, to go to Umrah first, and then go to Paris, go to Dubai, go to other places and Egypt and all that. That's very nice, you know, कि when you're going honeymoon, go first Umrah, दुआ करें अल्लाह से, गुनाहों की माफ़ी मांगे और अच्छी ज़िंदगी की जस्तजू करें और उसके बाद फिर आप जाएं पेरिस और हॉलैंड और जर्मनी. दैट्स वेरी गुड जनाब इजाज़ साहब, माशाल्लाह ये तो आपने अच्छे पैकेज दिए हैं. इनफैक्ट और उम्रे का पैकेज तो बहुत ही अट्रैक्टिव है सर. जी 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 बिल्कुल. वो मेरी ख्वाहिश है कि मैं बहुत कम मार्कअप पे आई वांटेड टू इंक्रीज द वॉल्यूम, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें. एक सवाल है मेरा ऑन कैमरा कि लॉट ऑफ ट्रैवल एजेंट्स दे हैव कमिटेड लॉट ऑफ फ्रॉड्स फॉर स्पेशली फॉर उम्रा एंड हज में, स्पेशली हज में. whatever they promises and whatever they committed, they never delivered. People come back and crying कि हमारे साथ ये हो गया. कुछ ट्रैवल एजेंट come on the screen and say जी global discount, world discount, student discount. What is that? I called one of the manager and district manager and major Middle Eastern airline. He called me back and sent me email back. There is no such discount. So what is your opinion about that? Is there any global discount, sir? No. Is there any student discount? Some airline, but it's very few now. Actually, what happened is I must say 98% of the agencies who are doing these type of advertisement, they are not consolidated themselves. They buy ticket from somebody else, they buy package from somebody else, and they buy the same hotel and visa somebody else. And at the end of the day, they find out, sorry, the one we promised is not available anymore. Or the hotel that we promised, sorry, is not available. There is no such a thing here in Super Eagle. Because when I decided to do this business, मैंने सोचा कि सारा काम खुद करने, वरना मैंने काम नहीं करना. मैं किसी से खरीदता नहीं हूँ पैकेज, किसी से टिकट नहीं लेता. और जैसे मैंने कहा कि 98% of the agencies are not doing ticketing themselves, are not doing packaging themselves. बल्कि यहाँ मिसाल है बाल्टीमोर में किसी ने किया, he took 100 people to Hajj. Yesterday somebody came to me telling me, Jaz, hotel was not there, bus was all broken up bus, food was not there, because he promised people, give me 6,000, 5,000 package. Everybody rushed because it's a cheap package. People go with me, they multiply every year because once they come back, they become my permanent clients. एक मैसेज है कि अगर आप honestly काम करें किसी भी प्रोफेशन में, तो अल्हम्दुलिल्लाह there is no way आप successful ना हो. और हमारे दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ है हमेशा. खा मैं किसी बिजनेस में नहीं हूँ, वो पाकिस्तान हमारे लिए सबसे पहले आते हैं और उसके बाद we think something else. बहुत खुशी जियो से और वकार साहब से मुलाकात. पेशावर में होने वाले साने पर सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि अमेरिका में आबाद मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले भी चिल्लावटे हैं और बरहम हैं और गमज़दा हैं. उनका कहना है कि खून किसी भी मज़हब का हो वो खून है. मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले जिसमें यहूदी, क्रिश्चियन, बिहाई, पाकिस्तानी अमेरिकन क्रिश्चियन, हिंदू, सिख और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हाथों कत्ल होने वाले डैनियल पर्ल के वालिद भी आप दीदा हो गए और अपने जज्बात पर काबू ना पा सके. उन्होंने कहा कि आज मुझे अपना बेटा याद आ रहा है और उसकी स्कूल यूनिफॉर्म भी याद आ रही है. उन्होंने कहा कि जुल्म और बर्बरियत की ये इंतहा है. इस मौके पे कौंसल जनरल हामिद अजहर लॉस एंजल्स ने ताज़ियत के लिए आने वाले तमाम मज़ाहिब के लोगों का शुक्रिया अदा किया. The purpose of having this collective
interfaith signing of the condolence book for the poor souls who have been cut down so viciously by these animals is to send out a signal from each one of us individually that we condemn this from the core of our hearts and that we will not allow this to happen henceforth. इस मौके पे मुख्तलिफ मज़ाहिब के स्कॉलर्स और लीडर्स ने अपने ख्यालात का इजहार भी किया. We're all here because we're in the presence of people from Pakistan who want to change the facts on the ground. That religion must never be used to justify the murder of innocents. The state of Israel and the state of Pakistan were born at the same year for the same reason, to protect a religion minority. And it saddens me that for the past, 67 years, we're trying to put our act together, and we can't do that. So we feel like our work is having some fruits, but evidently 12 years after our work, we are in worse shape than we were 12 years ago. Just send good wishes and pure feelings to all the children, and also those who did. They also can have their positive and they stop doing this violence. Each and every one of us are powerful beings. And when we are powerful beings and when we can connect on that wavelength of love, peace, power, and strength, that can do wonders. We have the freedom to get together in a feeling of love like today, but we also have the freedom to criticize. And I send my blessings to countries like Pakistan that one day your family in Pakistan and the reporters in Pakistan and all the people of Pakistan will have no fear to criticize their leadership to hope to make the country better. It's very important that we support the government and the people of Pakistan at this difficult moment to help them eradicate this evil scourge that has grown in their country. I have great hope for our future because we're all here today. We are here with one another in our grief and in our utter disbelief of what has happened with the slaughter of the innocents in Pakistan. Those who invoke religion to engage in base acts of inhumanity and destroy the religion are attacking our faith and the Muslim people around the world. And so we say loudly and clearly that what you're doing is an affront to our religion, and we reject that. When we encounter thoughts of war, we have to overcome them with even more stronger thoughts of peace. For our feelings that match your own and echo your own, and truly sympathize and empathize with you as we reflect upon the preciousness of children. Today we are sending a message to the government of Pakistan that we support them, but we also look forward to a strong action. The knowledge that all of us are created in the image of God, and that power of recognizing that image of God can be more powerful than all of the things that separate us. बादशाह हामिद असगर की रिहाइशगाह पर मिसेस हामिद असगर ने शोधा के साले सवाब और उनकी मग़फ़रत के लिए कुरान ख़वानी का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तानी अमेरिकन की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया. हमारी इस इबादत को, इस कुरान मजीद की तिलावत को कबूल फरमा. This is the least that we can do to get together to pray for the souls of those who have been snatched away from their families. और मैं तहे दिल से आयशा और मैं आप तमाम लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना वक्त निकाल के आज आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और हमारे साथ इस कुरान ख़वानी में आपने शिरकत की. बहुत बहुत शुक्रिया. कैमरामैन जैसन के साथ वकालिल खान, जियो न्यूज़, लॉस एंजलिस.
delicious Indian Pakistani cuisine awaits you. Come to Osmania Fine Dining located in Chicago, Illinois. Experience our tempting barbecue platters, tasty chicken jarka, delightful matka gosht, wonderful chicken biryani, amazing club sandwiches, our newly launched Mexican quesadillas, our healthy grilled chicken salad, and more. Open noon to 11:30 p.m. 7 days a week. And don't forget about our weekend lunch buffet special noon to 4 p.m. For more information, please call 773-262-1900. SNS Designs presents their second annual Pakistani Bridal Expo on Sunday, January 18th at Knott's Berry Farm Hotel. Live performance by singer Charanjit. And do not miss out on a multi-designer fashion show. A variety of vendors under one roof for your shopping convenience. Brides-to-be register online at snsdesigns.com. Reserve a seat for the fashion show and receive a free gift. Free admission, free parking, free entertainment, raffles, and more. नाज़रीन, तो वक्त आपके मशहूर सेगमेंट लोकल ग्लोबल। नाज़रीन, आज हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदों ने मुख्तलिफ रिपोर्ट भेजी हैं मुख्तलिफ शहरों से, वो हमने आज यकजा की हैं आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय करेंगे। छोटे छोटे बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको इत्तला मिलेगी और आप इन्फॉर्म हो जाएंगे कि मैरीलैंड में और वाशिंगटन डीसी में हु इज़ हु, व्हाट दे आर डूइंग। और डेफिनेटली कनाडा की स्टोरी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक यू गोना सी राइट हियर इन दिस प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान। मुलाज़ा फरमाइए ये रिपोर्ट।
नाज़रीन, तो आप देख रहे थे प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, ऑफ कोर्स राब्तों का एक ही नाम, वन एंड ओनली सफ़ीर पाकिस्तान। और मैं आपको ये भी आज बताता चलूँ, काफ़ी लोगों को शायद गलत फहमियाँ होती हैं कि भी इस वक्त सफ़ीर पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा नुमाइंदे अमेरिका में हैं। ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी टीवी चैनल देयर, they have a lot of resources, money, everything, but this is small program running a very major network nationwide। आपको कहीं भी इस किस्म की रिपोर्ट नहीं मिलेंगी। इसके अलावा आप देखें जियो पे न्यूज़, सबसे ज़्यादा न्यूज़ पैकेज आपको सफ़ीर पाकिस्तान से जाते हैं, उसमें भी हम नंबर 1 है और नंबर 1 रहेंगे। एडवर्टाइजिंग में जियो पे एडवर्टाइजिंग इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। जियो इज स्टिल द नंबर 1 in advertising, promotion and marketing. That's why people are coming to us, joining us and advertising on the Jio and Jio News and Entertainment, Safir Pakistan. Be in touch, be your marketing tool, be your sales and marketing tool, promote your product through Jio TV. इधर Jio News, Jio Entertainment और सफीर पाकिस्तान, ये सब एक ही हैं। नाज़रीन, हाँ इतला करते चलूँ कि सफीर पाकिस्तान की 10वीं अवार्ड नाइट कैपिटल हिल पर होगी। इस बार ये अवार्ड नाइट हमारी 10वीं है और ऑफ कोर्स इसको हम बड़ी धूमधाम से करेंगे। और इस बार उन तमाम लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं, बल्कि थ्रू टेलीविज़न में इनविटेशन दे रहा हूँ, जिन जिन लोगों ने सफीर पाकिस्तान से अवार्ड लिया है, प्लीज़ ज्वाइन अस, विल गिव देम अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडल ऑन द कैपिटल हिल अबाउट देयर सर्विसेज, अबाउट द बी अ पार्ट ऑफ द सफीर पाकिस्तान एंड जियो टीवी। इसके अलावा ऑफ कोर्स आई एम आल्सो अप्रोचिंग डिफरेंट cities to nominate people in different areas: science, technology, literature, fun, music, business, anything. You contact us and then we'll be in touch with you all the way. Date April 26 in Washington DC, Capitol Hill, 10वीं award night of Safir Pakistan. Don't forget, cross your calendar, make sure that you be there. It's going to be exotic food, the great food by the Ravi Kebab. The Ravi Kebab is a special sponsor for the Safir Pakistan Award Night 26 on Capitol Hill. So please be there. We have music, entertainment, the best, the delicious, one of the best food in America, Ravi Kebab. Be there, join us. Seated are limited and we are advertising right now all over the newspaper, in the magazine, social media. Be in touch, contact us if you are interested to be part of the Safir Pakistan Award Night. Are you talented or you're a sponsor or you're advertisers? Anything. This is your channel, your platform. नाज़रीन, के साथ ही आपका मेज़बान वकील खान आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।